सोशियोलॉजी यूपीएससी पेपर वन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। इसके ऊपर हमेशा ही सोशियोलॉजी ही कॉमन सेंस है या फिर सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस डिफरेंट है, इन दोनों में कुछ कोरिलेशन है या नहीं है, ऐसे घुमा फिरा के हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसके आइडिया लगने के लिए हमें तीन चीजों के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। एक तो कॉमन सेंस ही आखिरकार क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, और इन दोनों में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश होता है या नहीं होता है। ये दोनों चीजें सेम है, डिफरेंट है, कोई किसी का सेट है, सबसेट है, ये सब चीजें हम अभी आगे देखेंगे। फर्स्ट कि कॉमन सेंस क्या होता है। तो कॉमन सेंस एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। हमने देखा है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा एक कॉमन बेस रहता है, सोसाइटी का कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है, जो कि एक्सपीरियंस पे या फिर मेजोरिटी ऑफ पीपल के व्यू पे, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है जो कंसिडर कर रहे हैं एक थिंग जो कि बट ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी के खराब कपड़े हमने देख लिए, एक बंदा है जिसके कपड़े अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, उसके घर में खाना अच्छे से नहीं बन रहा है, या फिर वो वो जो चीजें है वो अच्छे से उसके साथ हो रही है या नहीं हो रही, उसके ऊपर बेसिस एक कॉमन सेंस बनाया जाता है कि नहीं भाई ये गरीब है, पुअर है। अब ये हो गया कॉमन सेंस। अब अलग से और देखा जाता है तो एक बंदा है, एक आदमी है जो रहता है स्लम एरिया में। अब स्लम एरिया में एक कॉमन नोशन है कि भाई ये बंदा स्लम एरिया में रहता है, तो फिर ये क्राइम में इन्वॉल्व होगा। ऐसे कॉमन सेंस बनाया जाता है कि भाई इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज की जनरल व्यू, एक मेजोरिटियन व्यू, कॉमन एक्सपीरियंस लोगों का कहता है कि भाई ये गरीबी में जी रहा है तो ये क्राइम में इन्वॉल्व होगा। बट अब हम सोशियोलॉजी, ये तो कॉमन सेंस हो गया, अब सोशियोलॉजी इसके बारे में क्या सोचता है। तो सोशियोलॉजी मतलब क्या है। तो सोशियोलॉजी जो है, जो सोसाइटी में वेरियस पैटर्न, वेरियस स्ट्रक्चर्स है, एक दूसरे के साथ जो सोशल रिलेशंस हम बना रहे हैं, या फिर सोशल सिस्टम इमर्ज कैसे हो रही है, वो कंटिन्यूएशन में रहे कैसे रही है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब की इंक्वायरी या टेस्टिंग करके एक जनरलिस्टिक व्यू लेके उसके ऊपर कुछ एक थियरी बनाई जाती है जो सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पॉवर्टी वाला उदाहरण लिया है कि एक बंदा जो स्लम में रहता है, जो कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज हमें बताता है, कॉमन सेंस वाला नॉलेज जो बताता है कि भाई ये क्राइम में इन्वॉल्व है, भाई ये पुअर है। पर इसके ऊपर जो इंक्वायरी और टेस्टिंग है, जो हमें सोशियोलॉजी से पता लग रही है कि भाई उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका रिसोर्स रिसोर्स उसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और जो स्ट्रेन है, सोशल स्ट्रेन, वो ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसकी परचेसिंग पावर तो नहीं है उसके पीछे कि वो क्राइम कर रहा है। ये सब एविडेंस बेस, एनालिटिकल बेस स्टडी करने का काम हमेशा सोशियोलॉजी करता है। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं टू डिफाइन or to understand why this thing or why this phenomena of a crime and poverty linked with each other, जो कि कॉमन सेंस में नहीं है। कॉमन सेंस एक जजमेंटल टाइप अप्रोच होता है। तो हम अगर डिफरेंस देखा जाए कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या है, तो जो ऊपर ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं
जो कि बिलीफ्स पे बेस है, जो कि स्टेरियोटाइप, मिसअंडरस्टैंडिंग पे या जजमेंटल अप्रोच पे बेस है, जिसमें हम अजम्पशन यूज कर रहे हैं लेकिन वो अजम्पशन हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम फैक्ट बेसिस पे उसकी इंपेरिकल टेस्टिंग मीन्स हम फैक्ट बेसिस पे स्टडी नहीं कर पाते हैं उस चीज की, या कर पा रहे हैं और ना करते हुए ही हमने कुछ जजमेंट या कुछ ऊपर ऊपर से ही एक फिनोमिना डिस्कस कर लिया या फिर अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो कॉमन सेंस में हो जाती है। और जो भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं कॉमन सेंस में, उसके ओरिजिन के बारे में हम कभी भी इंक्वायरी नहीं करते, वो नॉलेज कहाँ से आया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रहा हूँ कि क्राइम रेट जो है स्लम एरिया में है, ये मेरे दादाजी ने मुझे बताया है, लेकिन ये कॉमन सेंस हो गया कि भाई मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, उसने बताया था, इसने बताया था, किसी ने ही टेस्टिंग नहीं की है कि क्या है, क्या हुआ है। सब ने अजम्पशन बेसिस पे चल रहा है कि भाई उसने मुझे बताया था, उसने मुझे बताया था। ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज, एक कॉमन बिलीफ बन गया है लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंसेस विदाउट इंपेरिकल एविडेंसेस और टेस्टिंग। क्या हो गया, वो कॉमन सेंस हो गया है। अब सोशियोलॉजी में उसे अलग हिसाब से देखा जाता है कि जो फिनोमिना है वो, जो ह्यूमन सेंसेस है, ह्यूमन सेंसेस के अलावा भी ऑब्जर्वेबल कुछ थिंग है जो हमें ऊपर ऊपर से नहीं देख रही है, लेकिन कुछ कॉजल रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश, कुछ कॉज है उसके पीछे। वो पॉवर्टी में जी रहा है, वो पॉवर्टी में जीने के वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, उसे चीजें मिल नहीं पा रही है, और वो जो कल्चरली डिफाइंड गोल्स है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कुछ मीन्स अवेलेबल नहीं रखा है सोसाइटी ने, तो इसलिए उस पावर्टी की वजह से उसको वो गोल्स तो अचीव करने हैं, तो अल्टीमेटली वो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। ये स्टडी करने का काम कौन करता है, वो सोशियोलॉजी करते हैं। अब और आगे देखा जाए तो ये लॉजिक और रीजन पे डिपेंड रहता है। हर चीज हमने देखा, अभी कॉजल रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश किया हमने, तो वो लॉजिक और रीजन के बेसिस पे किया। जो भी हमने यहाँ पे फैक्ट्स टेस्ट किए, एविडेंसेस कलेक्ट किए, सर्वेज किया, हमने अलग अलग जगह जगह पे जाके फील्ड स्टडी किया, इंपेरिकल टेस्टिंग पॉसिबल हो पाई, हमने थेरीज जनरेट की, वो थेरीज हमेशा प्रूव, हर जगह पे, हर इंसिडेंस पे हमने प्रूव करने की कोशिश किया। जैसे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, हमने भारत में, हमने यूरोप में, हमने यूएसए में लगा के देखा कि वो थ्योरी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अब ये सोशियोलॉजी में हमेशा ही डिबेट और डिस्कशन को वैल्यू दी गई है। कोई भी अगर फिनोमिना स्टडी करना हो तो वो डिबेट एंड डिस्कशन के ऊपर हमेशा किया जाता है। ये बेसिक कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी क्या है हमें पता चल गया है। अब हम इससे हम क्या एक एक अंडरस्टैंडिंग ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमें ऊपर से पता चल रहा है कि कॉमन सेंस एज इट सोशियोलॉजी तो नहीं है भाई, कि सोशियोलॉजी is not just about a common sense, it is more than that, it is more than that। लेकिन फिर सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसी चीज है क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, सोशल रिसर्चर को हमेशा ही एक सोशल फिनोमिना, वेरियस सोशल फिनोमिना, जैसे हमने अभी देखा पॉवर्टी, कभी मैरिज हो गया, कभी वेरियस इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गया, ऐसे वेरियस फिनोमिना स्टडी करनी पड़ती है। वो तो सोसाइटी के ही फिनोमिना है, सोसाइटी की ही स्टडी है, और सोसाइटी की स्टडी करते समय वो अलग अलग फिनोमिना, बिलीफ्स, कल्चर या कॉमन कंसेंसस से हमेशा आ रहे हैं, वो सोशियोलॉजिकल फिनोमिना। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो फिनोमिना जनरेट होने के पीछे जो बिलीफ्स है, जो कल्चर है, अगर वो कॉमन सेंस से डिराइव हो रहे हैं, तो फिर हम यहां पे एक लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन बिटवीन सोशल लॉजिकल फिनोमिना एंड द कॉमन सेंस। दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। अब हम अल्टीमेटली इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन था
कि सोशियोलॉजी ही कॉमन सेंस है या दोनों में क्या रिलेशन है हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी और नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी में कॉमन सेंस क्या रोल प्ले करता है। तो पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज जो कि थियोरीज थ्योरी बनाती है और जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे, सोशियोलॉजी भी एक साइंस है ऐसे कंसिडर करते हैं, तो सोशियोलॉजी एज अ साइंस जो बताते हैं उसे हम पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस ना देते हुए सोसाइटी एज अ होल और उसके फंक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि एक कॉमन पैटर्न में या ऑब्जर्वेबल एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में सोसाइटी हमेशा रन करती है, जिसमें इंडिविजुअल का रोल निग्लेक्ट होता है पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी में, और इसीलिए यहाँ पे कॉमन सेंस हमेशा रिजेक्ट किया जाता है। While on the other hand, जहाँ पे इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एक लोगों के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को हमेशा स्टडी करने की बात होती है, नॉन पॉजिटिविस्टिक कंसिडर करता है कि सोसाइटी एक अलग है जो कि साइंस नहीं है, जो कि बोलते हैं कि जैसे कि एक्शन हुआ और कुछ रिएक्शन मिल गया, तो ऐसे मटेरियल स्टडीज, ऐसे मैकेनिकल स्टडी हम सोसाइटी की नहीं कर सकते, ऐसे नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। तो वो जो चीज है यहाँ पे इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस मिल जाता है और इसके लिए कॉमन सेंस अगेन क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब ये पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज क्या है, नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज क्या है, और इनका इम्पैक्ट आगे के सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट में और स्टडीज में कैसे होते हैं, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।